Good morning, Assalamualaikum, dear student. Welcome to TKS online classes. I'm your maths teacher, Miss Amna, class 7th and 8th. ओके डियर स्टूडेंट, तो कल जो है मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। लेकिन मुझे किसी ने भी होमवर्क सेंड नहीं किया। काइंडली जो है वो अपना होमवर्क मुझे सेंड कर ले। एक्सरसाइज 2.1 की क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ठीक है। आज मैं आपको जो होमवर्क देने वाली हूँ वो एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है। ओके ओके तो आज हम लोग जो है क्या एक्सरसाइज जो है वो करने वाले हैं। 2.2 एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आज आपको होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 आप बुक में ही सॉल्व करें। अगर आप कॉपी में करना चाहते हैं तो कॉपी में ही इसको कर लें, ठीक है। आप तीनों क्वेश्चन कॉपी में कर ले, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 के तीनों क्वेश्चन आपने कॉपी में करने हैं, ठीक है। मैंने आपको जो है ग्रुप में पिक्चर सेंड कर दूँगी। ओके तो आज थोड़ा सा मैं आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरीके से जो है हम लोगों ने करना है। कल हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे जो है 2 टॉपिक हमारे इस पैटर्न ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर में रह गए थे, तो हम पहले उसको कवर करते हैं। दिस इज़ अनदर नाइस पैटर्न। अब यहाँ पे जो है ये जिस पैटर्न की बात कर रहे हैं यहाँ पे वो यही इसी से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। ओके तो ये फर्स्ट वन जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास 1 स्क्वायर है। 1 स्क्वायर का जो है वो पैटर्न सिर्फ 1 ही आती है, क्योंकि 1 के ऊपर जब भी कोई भी पावर लगता है तो हमेशा वही वैल्यू जो है वो आती है। फिर हमारे पास जो है 2 स्क्वायर है। 2 स्क्वायर का पैटर्न जो है वो मेरे पास क्या आ रहा है, 1, 2 एंड अगेन 1 आ रहा है, ठीक है। इन तीनों को जब मैं ऐड करूँगी यानी 1, 2 एंड 1 को जब मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास 4 आएंगी। 4 का जो आंसर है वो 2 का स्क्वायर आता है, यानी 2 का स्क्वायर और 4 का जो आंसर है वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से 2 स्क्वायर को इसको इक्वल लिया है। मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए थोड़ा सा बता देती हूँ। कल भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 स्क्वायर लिया हुआ है और इसको 1 + 2 + 1 किया हुआ है। जब इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो मेरे पास आंसर 4 आ रहा है। और 4 का जो है वो फैक्टर क्या आते हैं, 2 × 2 आता है। उसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, यानी 2 के ऊपर हम लोग स्क्वायर डालेंगे तो ये इस तरीके से जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस वजह से ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसको इक्वल किया हुआ है। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर भी सेम वही आ रहा है, 1, 2, 3। जब आपका ये जिसका स्क्वायर लेना हो वो फिगर आ जाए तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा बैकवर्ड की तरफ जाना है, ठीक है। जब 3 आ गया तो फिर 2 एंड 1 सेम इसी तरह 1, 2, 3, 4 आया। 4 का स्क्वायर भी था तो इस वजह से अपने बैकवर्ड चले जाऊँगे, 3, 4, 2, 1। चेक यूर सेल्फ में क्या कहते हैं, फाइंड द अबव पैटर्न ऑफ 8 स्क्वायर। अब 8 स्क्वायर का सेम इसी तरह आपने पैटर्न फाइंड आउट करना है, ठीक है, रफ कॉपी में, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपको कितनी समझ आई है। द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज़ ऑलवेज इवन। कहते हैं हमारे पास जो है अगर हमारे पास किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर लेंगे तो अगर वो इवन में है उसके ज़ीरोज़ आंसर भी उसका इवन में ही आएगा। अब देखें यहाँ पे देखें 40 के ऊपर जो है वो स्क्वायर लगाया हुआ है और उसका जो है आंसर क्या आया, मेरे पास 1600 आंसर आया। इसके ज़ीरो जो है वो क्या है, इवन फॉर्म में, क्योंकि 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे मौजूद है, इस वजह से। अब यहाँ पे देखें 200 का जो है वो स्क्वायर लिया है तो मेरे पास 4000 आंसर आया है। इसके ज़ीरोज़ काउंट करें कितने, 1, 2, 3, 4, तो 4 है, इट मीन्स कि ये इवन में है। और सेम इसी तरह 1000 स्क्वायर में भी आंसर मेरे पास क्या आया जो है वो, ठीक है। आंसर में देखिए काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 1, तो मीन्स ये इसके ज़ीरोज़ भी 6 में आ रहे हैं, तो इट मीन ये इवन नंबर में है। अब
सेम इसी तरह इसमें भी आपको एक क्वेश्चन जो है वो चेक योर सेल्फ में आपको कहा है कि आप सॉल्व करें ताकि आपको पता चले कि आपका आ रहा है या नहीं फाइंड। ठीक है, यहाँ पे फिगर है, फिर यहाँ पे दूसरा फिगर है, इनको आप खुद ही रफ कॉपी में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आती हूँ। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन समझाए, ये वाले पैटर्न जो मैंने समझाया था इसी तरीके से आपने ये करनी है। ठीक है, 1 का स्क्वायर जब लेंगे तो आंसर मेरे पास 1 आएगा। सेम इसी तरह 5 स्क्वायर तो 5 की क्या आएगा 1 2 3 4 5 आया। तो अब मैं क्या जाऊँगी बैकवर्ड 4 3 2 1। ठीक है, अब जो है इसी तरह मेरे पास 6 स्क्वायर है। यहाँ पे कुछ बॉक्सेस मिसिंग है, उसमें आप लोगों ने नंबर पुट करने थे ना। ठीक है, तो ये फर्स्ट वन में जो है 2 बॉक्सेस जो है वो ब्लैंक थे, तो मैंने उसमें क्या पुट किया, एक में 1 पुट किया, दूसरे में 2 पुट किया, फिर उसके बाद 3 4 गिवन था, फिर 5 6 मैंने पुट किया, फिर रिमेनिंग जो है जो ब्लैंक जो है वो ब्लैंक थे। ठीक है, उसको मैंने फिल किया है। लेकिन आपने क्या किया, पैटर्न बनाना है, यानी 1 से लेकर 6 तक और फिर उसके बाद बैकवर्ड जाना है दोबारा 1 की तरफ। सेम इसी तरह 8 का है, 8 का जो है 1 से लेकर 8 तक है, फिर 8 के बाद बैकवर्ड जाना है 6 5 4 3 2 एंड में 1। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये पैटर्न हमारे पास कंप्लीट हो गए। ठीक है, आज का होमवर्क आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपने क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। स्क्वायर किस तरीके से फाइंड आउट करना है, सबसे पहले मेरे पास एक नंबर गिवन है, उस नंबर के ऊपर मैं क्या डालूंगी, पावर जो है वो स्क्वायर डालूंगी। स्क्वायर डालने के बाद इट मीन्स कि ये फिगर में 2 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैंने 17 को 2 टाइम जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या है 289। 289 आंसर मेरे पास आया, तो यही इसका आंसर था। सेम इसी तरह 21 के ऊपर होल स्क्वायर मैंने लगाया। ठीक है, 21 के ऊपर होल स्क्वायर लगाया, फिर उसके बाद मैंने 21 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया। 2 टाइम क्यों किया, क्योंकि पावर जो था वो स्क्वायर में था, इस वजह से मेरे पास आंसर भी जो है वो 441 आया और स्क्वायर में इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अब यहाँ पे जो है 101 है। ठीक है, 101 है और आंसर मेरे पास जो है उसको भी मैं स्क्वायर लगाया, सेम उसी तरह 2 टाइम मल्टीप्लाई किया और आंसर उसका आ गया। ठीक है, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएँ। क्वेश्चन नंबर 3, in the following identify the number which are perfect square। डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोग को जो है वो ग्रुप में सेंड किया हुआ है। ठीक है, आप ग्रुप में चेक कर ले। कल का होमवर्क भी जो गिवन था मैंने वो सेंड किया है। ठीक है, और आज भी इंशाल्लाह मैं सेंड कर दूँगी। ओके, तो फिर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द नंबर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। आपने इसमें सिर्फ बताना है कि ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। यानी 700 है तो 700 जो है परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, जो है वो विदाउट रिमाइंडर जो है मेरे पास आंसर सॉल्व हो जाए तो उसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। जैसे कि ये नंबर है, ठीक है, यानी इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं इस 289 को, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये सॉल्व हो सकते हैं। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पर भी परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसके जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका रिमाइंडर जो है वो रह जाता है। सेम इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी आपने सिर्फ बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो ये आज आपका होमवर्क है। Okay dear student, now open page number 32. Write date and day on page number 32. Square root of a number
which if multiplied by itself give the original number. For example, 1 square root of 9 is 3, since 3 cross 3 are 3 square is 9. अब हम यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि अगर हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो वो जो नंबर होगा उसको हम लोग उसी के नंबर के साथ जो है वो अपने मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हमारे पास 9 है, 9 के स्क्वायर जो है वो 3 क्रॉस 3 आता है, तो हम लोग क्या करें 3 को 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर हो जाएगा और उसका आंसर जो है जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा। अब अनदर स्क्वायर रूट ऑफ एक स्क्वायर रूट जो है आपको यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक स्क्वायर रूट हम लेंगे 9 का, 9 के लिए जब लेंगे तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा, ठीक है, विच इज़ 3 स्क्वायर और ये इक्वल टू 9 होता है। अब लेकिन इसके अलावा जो है वो 9 के फैक्टर ये भी तो आते हैं ना, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, क्योंकि 3 3 9 तो आ रहा है ना इसका आंसर, तो ये किसके इक्वल होगा -3 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन इसको जो हम लोग स्क्वायर 2 मरतबा करेंगे तो 9 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो आंसर इसका अगेन जो है वो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये जो है 3 के फैक्टर्स है, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, यानी दोनों के साथ जो है वो आंसर सेम आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो है अब आपको क्या बताया गया कि a number like 2 square root is a natural number is called a perfect square। यहाँ पे जो है आपको परफेक्ट स्क्वायर की डिफिनीशन बताई गई है कि जैसे कि 9 नंबर है उसका स्क्वायर रूट जो है वो रैशनल नंबर है, तो वो क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पे आपको सैम्पल बताया गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग रूट भी बोलते हैं, लेकिन इसका नेम जो है वो क्या है, इसका नेम है रेडिकल साइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग रूट भी बोलते हैं। इसको हम लोग स्क्वायर रूट तब बोलते हैं जब यहाँ पे स्क्वायर इसका हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो इस वजह से हम लोग इसको सिंपल इस साइन का नेम जो है वो रेडिकल साइन है। अब नेक्स्ट है, इसको अंडरलाइन कर ले ताकि आपको याद रहे कि ठीक है इसका नेम क्या है। द सिंबल इज कॉल्ड अ रेडिकल साइन is used to indicate non-negative or square principal root of the expression under the radical sign। अब यहाँ पे आपको जो है इस एग्जाम्पल के ज़रिए जो है वो समझाया गया है कि जो है वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो किस तरीके से इक्वल है। स्क्वायर मीन्स कि हम लोग पावर जो है उसका 2 ले लें, और स्क्वायर रूट मीन्स कि हम लोग जो है उसकी पावर को ख़त्म कर दें, उसको सॉल्व कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जब मैं -3 का या 3 का, जैसे मैंने आपको यहाँ पीछे लिया कि मैं उसका स्क्वायर लेती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 3 का स्क्वायर लूँ, 3 का जब मैं स्क्वायर लेती हूँ तो आंसर मेरे पास क्या आता है, 9 आता है, और -3 का स्क्वायर भी आंसर मेरे पास 9 आता है। लेकिन 9 का जो है वो आंसर किस तरीके से 3 आता है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। ये इसका मैं फैक्टर लिख लूँगी कि इसकी क्या है ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, और फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। जब 3 के ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर रूट के साथ कट जाता है, तो ये जो है आंसर इसका आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो अलग से आ गया, ठीक है, आंसर, और ये जो है वो इन दोनों का, तो ये साइकिल आपको बताया जा रहा था, ये एरो ये शो किया जा रहा था कि जब अगर हम लोग 3 या -3 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर 9 आएगा, लेकिन 9 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो मेरे पास आंसर 3 या -3 आएगा। नाउ
हेयर आर सम मोर स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट। अब यहाँ पे सिर्फ आपको जो है वो तरीके बताए, यहाँ पे अब कुछ डिफरेंट नंबर्स आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। एक 4 है, 4n-4, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे तो इसका आंसर 16 आता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 8n8। अब 8 का जो हम लोग स्क्वायर लेंगे तो 8×8 = 64 आता है, लेकिन अगर 64 का हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, 8 आएगा। सेम इस तरह 10 भी है, 10 का जो है वो 100 आंसर आता है, लेकिन 100 का जब मैं स्क्वायर रूट लेती हूँ तो मेरे पास आंसर में क्या बच जाता है, सिर्फ 10 बच जाता है। द सिंबल रूट card a radical sign is used to indicate non-negative or प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन। अब आपको स्क्वायर रूट के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू जो है वो हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 मेथड है, एक इस तरीके से रूट आपको पास जो है वो मेंशन हो सकता है, एक जो है -64 जो है इस तरीके से रूट आपको, यहाँ पे एक प्लस माइनस साइन दोनों गिवन है। यहाँ पे साइन गिवन नहीं, इट मीन्स यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे प्लस एंड माइनस दोनों है, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है और किस तरीके से सॉल्व करना है ये देखते हैं। सबसे पहले √64 इंडिकेट अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 64। ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, ये हमें पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 64 शो कर रहा है। फिर यहाँ पे हमारे पास -√64 इंडिकेट द नेगेटिव स्क्वायर रूट। ये क्या कर रहे हैं, नेगेटिव इंडिकेट जो है वो स्क्वायर रूट शो कर रहा है। फिर मेरे पास जो है √64 है, इंडिकेट द बोथ स्क्वायर रूट ऑफ 64। यहाँ पे बोथ यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू जो है वो मुझे बता रहा है ये अंडर रूट, ठीक है ना। ओपन पेज नंबर 33, राइट डेट एंड डे ऑन पेज नंबर 33। डियर स्टूडेंट, काइंडली अपना कैमरा ज़रा ऑन कर लें। जिन्होंने आज क्लास ज्वाइन की है काइंडली वो ग्रुप में चेक कर ले। उन्होंने कल का होमवर्क जो है वो मिस कर दिया है, वो होमवर्क जो है ग्रुप से ले लें और अपना वर्क जो है वो कंप्लीट कर रहे। इंशाल्लाह स्कूल भी जल्द खुलने वाले हैं ताकि आपके तमाम काम जो हो वो डन हो गया हो स्कूल आने से पहले। ओके, now open page number 33, write date and day on page number 33। find each square root, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 नंबर गिवन है, यानी अंदर फ्रैक्शन गिवन है और बाहर उसके ऊपर रूट गिवन है। तो इसको किस तरीके से फाइंड आउट करना, और यहाँ पे माइनस है यानी नेगेटिव स्क्वायर रूट जो है हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो है आपको फर्स्ट वैल्यू क्या है, 49 का आप क्या करोगे, 49 का जो है आप फैक्टर लोगे तो वो है मेरे पास है 7 7 49, ठीक है। 7 7 49 है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा रफ कॉपी में भी करवा देती हूँ। मेरे पास क्वेश्चन है √49/256 नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है। जब मैं सॉल्व करूँगी तो मैं क्या करूँगी कि मैं इनके फैक्टर ले लूँगी। 49 का फैक्टर क्या होगा, 7 7 49, तो यहाँ पे 7 7 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 526 का किस फैक्टर से आता है, 556 जो है वो 16 256, तो इसके फैक्टर मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब जो है इसको मैं क्या करूँगी, 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 स्क्वायर, इसको मैं एज अ होल ले लूँगी। अलग अलग लिखने के बजाय मैं इसके ऊपर एक ही स्क्वायर अप्लाई कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्या होगा, 7/6 और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जो ये
क्या करूँ, स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इस 2 को मैं इसके साथ कैंसिल कर दूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आया, 7/6, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने इसका आंसर जो है वो क्या आया, 7/16, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर एज अ होल ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 16 है, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा तो आंसर मेरे पास 7/16 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है अंडर रूट 0.81 प्लस माइनस है, ठीक है। यानी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यू जो है आपने फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले 0.81 रिप्रेजेंट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 0.81. 0.81 इज इक्वल टू 0.9 स्क्वायर एंड 0.81 इज इक्वल टू 0 माइनस 0. अच्छा, इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो है आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो होना चाहिए, क्योंकि आपकी इस बुक में जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिनमें जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत होती है, तो काइंडली आप जो है अपने लिए परचेज़ कर लें। अब जो है 0.81 के लिए मैं क्या करूँगी, इस ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने सबसे पहले पेयर जो है वो सेलेक्ट करना होता है कि मैंने जो है वो कौन सा पेयर लेना है। तो यहाँ पे जो है 0 पॉइंट इस तरह आ गए और यहाँ पे 81, तो ऐसे नंबर मैंने लेने कि दोनों मल्टीप्लाई होने से 81 आए, तो वो मेरे पास 9 9 81, तो ये मेरे पास आंसर इसका 0.9 इस तरीके से आया। लेकिन हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट इसका आंसर जो है वो सॉल्व हो जाए। और सेम इसी तरह जो है इसका एक पॉजिटिव आंसर रह जाएगा और एक नेगेटिव, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे दोनों में हमसे मांगा है बोथ, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम लोग कल जो है, कल आपकी मैथ्स की क्लास होगी, तो फिर मैं आपको जो है यही क्वेश्चन आगे से करवाऊँगी और आपका होमवर्क आज कंप्लीट होना चाहिए। मुझे एक्सरसाइज 2.1 के तीनों क्वेश्चन और 2.2 के जो है वो तीनों क्वेश्चन तो आपकी नीट कॉपी में जो है वो सेंड होने चाहिए। ग्रुप में आप सेंड कर दें, मैं देख लूँगी, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।